हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विसरी 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 5 की प्रकृति कार्य पुस्तिका के पाठ 5, जिसका नाम है जीव जंतुओं की रोचक बातें की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे, जिसे हम 2 भागों में कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि यह हमारा पहला भाग है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए इंसान, पक्षी और जानवर की आँखों की तुलना करके तालिका में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर जो है आपको एक साइड में इंसान दे रखा है, बीच में पक्षी और तीसरे में जानवर। तो आपको जो है इनकी आँखों की तुलना करके नीचे लिखना है। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इंसान की जो आँखें होती हैं वो पक्षी से तो कम होती हैं, किंतु जानवरों से ज़्यादा दिखाई देता है। अब पक्षी के बारे में है, सबसे अधिक दिखाई देता है किनको? पक्षियों को। लास्ट में है जानवर, पक्षी व इंसान दोनों से कम दिखाई देता है किनको? जानवरों को। तो आप इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाज और उल्लू की आँखों में क्या अंतर एवं समानताएं हैं? तो आपको यहाँ पे अंतर लिखना है और एक साइड में लिखना है समानताएं। तो पहले हम अंतर देखते हैं। एक साइड में आपका बाज दिया गया है और एक साइड में उल्लू। तो देखिए, बाज की आँखों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है और उल्लू की आँखों के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। जिसमें पहला है, बाज उच्च प्रकाश में बेहतर देखते हैं, जबकि उल्लू कम रोशनी में बेहतर देखते हैं। अगला अंतर है, आँखों में कम शलाका कोशिकाएं होती हैं और उल्लू की आँखों में ज़्यादा शलाका कोशिकाएं होती हैं। अगला अंतर है, बाज को दिन में अच्छा दिखाई देता है, जबकि उल्लू को रात में अच्छा दिखाई देता है। तो ये तो हो गए बाज और उल्लू की आँखों में अंतर। अब समानताएं देखते हैं। तो बाघ जो है पक्षी वर्ग की आंखें हैं, बाज की जो आंखें होती हैं वो पक्षी वर्ग में आती हैं, और उल्लू की जो आंखें हैं वह भी आपकी पक्षी वर्ग में आती हैं। अगला है, तेज दृष्टि होती है बाज की भी और उल्लू की भी। सामने की ओर आंखें होती हैं बाज की, और उल्लू की भी आंखें सामने की ओर होती हैं। तो ये दोनों, इन दोनों की आंखों में समानताएं हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। अब है आपका दिवस 2, जिसमें कि आपका पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए जानवरों में किस प्रकार की सूंघने की शक्ति सबसे अधिक होती है? किस जानवर में सूंघने की शक्ति सबसे अधिक होती है? तो आपको पहला ऑप्शन दे रखा है हाथी, दूसरा चींटी, तीसरा सांप और चौथा मछली। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो सूंघने की शक्ति होती है वो किसकी होती है? चींटी की। तो आप यहाँ पे चींटी पे सही का निशान लगा लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चींटियाँ और उनके जैसे जानवर अपनी सूंघने की शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं? उन जानवरों के नाम लिखिए जो अपने सूंघने की शक्ति का उपयोग भोजन ढूंढने के लिए करते हैं। तो बच्चों, आप इसका उत्तर लिखेंगे, ये जानवर कुछ विशेष ध्वनियों, स्पर्श और गंध आदि की सहायता से अपने सूंघने की शक्ति का उपयोग करते हैं। सूंघने की शक्ति से भोजन ढूंढने वाले जानवर हैं शेर, चीता, बिल्ली, चींटी, कुत्ता आदि। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुत्ते की सूंघने की शक्ति किस प्रकार मनुष्य के लिए लाभदायक है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, कुत्ते की सूंघने की शक्ति के कारण ही मनुष्य को विस्फोटक पदार्थों
व नशीले पदार्थों को ढूंढने में तथा अपराधियों को पकड़ने में कुत्तों की मदद मिलती है। इसलिए कुत्ते के सूंघने की शक्ति मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक है। चलिए अब देखते हैं दिवस 3, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी के अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पे एक सारणी दे रखी है जिसमें कि एक साइड में जानवर दे रखे हैं और एक साइड में उनके सुनने की क्षमता। तो सबसे पहले हम इस सारणी का अध्ययन करेंगे, उसके बाद इस सारणी से पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। जैसे गाय की सुनने की शक्ति कितनी होती है? 23 हर्ट्ज से लेके 35,000 हर्ट्ज तक। अगला है घोड़ा की जो सुनने की शक्ति होती है वह 55 हर्ट्ज से लेके 33,500 हर्ट्ज तक होती है। आगे भेड़ की जो सुनने की क्षमता होती है वह 100 हर्ट्ज से 30,000 हर्ट्ज तक होती है। आगे कुत्ता है जिसकी सुनने की शक्ति 67 हर्ट्ज से 45 हर्ट्ज तक होती है। आगे बिल्ली की 45 हर्ट्ज से 64,000 हर्ट्ज तक होती है। बकरी की आपकी 78 हर्ट्ज से 34,000 हर्ट्ज तक होती है। गधा की जो सुनने की क्षमता होती है वह 10 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज तक होती है। चलिए अब इस तालिका से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें देखते हैं। पहला है, कौन सा प्राणी सबसे कम आवृत्ति वाली आवाज़ को सुन सकता है? तो बच्चों, आपको यहाँ पे देखना है सबसे कम सुनने की आवृत्ति वाला जानवर है। तो देखिए यहाँ पे सबसे कम है 10 हर्ट्ज, जो किसकी है? गधा जानवर की। तो आप यहाँ पे उत्तर लिखेंगे गधा। आगे अगला प्रश्न है, कौन सा प्राणी सबसे अधिक आवृत्ति वाली आवाज़ को सुन सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिल्ली। आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि सबसे अधिक आवृत्ति कौन सुन पाती है? बिल्ली। देखिए कहाँ तक सुन सकती है? 64,000 तक, बाकी सबकी कम है। तो आप यहाँ से देखकर भी उत्तर दे सकते हैं। आगे, चमगादड़ की सुनने की क्षमता किस प्रकार उसकी मदद करती है? तो आप उसका उत्तर लिखेंगे, चमगादड़ के सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है। वे बहुत ऊंचे सुर वाली आवाज़ निकालते हैं जो प्रतिध्वनि के रूप में वापस उसी आवाज़ को सुनते हैं। इसी से वह अपने भोजन की दूरी और दिशा का पता लगाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस जीव के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं? आपके ऑप्शन है शेर, तोता, गाय, कुत्ता। तो देखो, शेर के भी बाहर दिखाई देते हैं कान, गाय के भी दिखाई देते हैं, कुत्ते के भी दिखाई देते हैं, किंतु तोता के जो कान हैं वह बाहर नहीं दिखाई देते हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से वह तोता हो जाएगा। तो आप तोता पे सही का निशान लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस जानवर के कान बड़े हैं? सही विकल्पों पर सही का निशान लगाइए। तो पहला ऑप्शन है कुत्ता, दूसरा शेर, तीसरा हिरन और चौथा हाथी। तो बच्चों, आप स्वयं बताइए किस जानवर के कान सबसे बड़े हैं? तो आप सब जानते हैं हाथी के जो कान होते हैं वह सबसे बड़े होते हैं। तो आप हाथी पर सही का निशान लगा लेंगे। तो बच्चों, यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।